जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आइए आज हम थोड़ी सी ऑर्गेनिक कन्वर्ज़न कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कन्वर्ज़न केवल हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि ये एग्ज़ाम में आता है। असल में जब आप ऑर्गेनिक कन्वर्ज़न करते हैं तो इसमें कई सारे जो स्टेप्स यूज़ होते हैं उससे आपको रिएक्शन सारे याद होने लगते हैं, तो इसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। चलिए पहला देखते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जितने भी कंपाउंड्स हैं इन सब का नाम हमने दे रखा है। तो आप अब इसके साथ क्या करिए, आपको स्ट्रक्चर तो मान लीजिए दिया रहता है, फॉर्मूला लिखा रहता है तो आप समझ जाते हैं कि इथेनॉल है, मिथेनॉल है, एसीटोफिनोन है, टोलुइन है। लेकिन यहाँ पे हम पहले क्या कर रहे हैं, ये नाम को दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं। जैसे देखो पहला जो है ये एसीटोफिनोन है, तो ये एसीटोफिनोन है, ठीक। और इससे आपको बनाना क्या है, बेंजीन बनाना है, ठीक। इससे क्या बनाना है, आपको बेंजीन बनाना है। तो अब आप धीरे धीरे काम भी करिए कि आप ये याद भी करते जाइए कि ये एसीटोफिनोन है, ये बेंजीन है। हालांकि बेंजीन तो पता ही होगा आपको। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले ये एसीटोफिनोन, ध्यान रखिए ये जो यहाँ पे ग्रुप है ये इसके पास COCH3 यानी कि मेथिल कीटोन ग्रुप है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लगा देंगे आयोडोफॉर्म रिएक्शन I2 प्लस NaOH। क्लियर। अब आप जैसे मैं नाम भी ले रहा हूँ एक एक रिएक्शन का, अब इस रिएक्शन को भी आप पीछे जाके एक बार देखते रहिए। आयोडोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगा तो ये बन जाएगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये वाला जो पार्ट है ये चला जाता है CH3 वाला पार्ट आयोडोफॉर्म बनने में, और बाकी ये जो कार्बन है ये इसके साथ रहेगा, और COONA क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो बेसिक है तो सॉल्ट बनेगा, प्लस CHI3। तो फिलहाल इससे कोई लेना देना नहीं है आपको। कन्वर्जन में आप जितना भी आपके सामने जिस चीज़ की ज़रूरत है बस आप वही लिखते जाएंगे। फिर इसके बाद इसमें आपको करना कुछ नहीं है। आप इसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अच्छे से जानते हैं, आपने क्लास 11 में भी पढ़ा हुआ है, क्लियर है ना। सोडा लाइम में इसको हीट कर देंगे, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर। तो ये CONA वाला से जो ये COO दिखाई दे रहा है ये CO2 में चेंज हो जाता है। मैं मैकेनिज़्म या फिर डिटेल में नहीं जाने वाला, बस यहाँ पे आप ये समझ जाइए कि जो भी सिस्टम पे COO वाला पार्ट रहता है वो हट जाता है और ये वाला हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, ठीक। तो ये अपना बेंजीन यहाँ पे तैयार हो गया। क्लियर। सिंपल सा 2 स्टेप का कन्वर्जन था। नेक्स्ट देखते हैं बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। तो देखो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, तो ये अपना बेंजीन है। अब बेंजीन से बेंजल्डिहाइड जो है, आप ध्यान दिए होंगे कि गेटरमैन कोच रिएक्शन, CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट आपका क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ये एक स्टेप का रिएक्शन है, तो नेम रिएक्शन भी आपको याद करना चाहिए, ठीक है, गेटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक। सी है फिनॉल से बेंजोइक एसिड। सबसे पहले देखो ये फिनॉल है, ठीक, ये फिनॉल है। ध्यान रखना अगर किसी को नहीं याद है ये कंपाउंड क्या होता है तो वो यहाँ पर भी देखता रहे, ठीक है। फिनॉल है, फिनॉल से सबसे पहले हम बेंजीन बनाएंगे, इसको जिंक डस्ट में हीट करा देंगे तो ये बन जाएगा बेंजीन, ठीक। ये बन गया बेंजीन। अब बेंजीन के बाद फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कराएंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो ये बन गया, ये एनहाइड्रस AlCl3 है। उसके बाद ये बन गया टॉलुइन, ठीक, टॉलुइन। अब टॉलुइन का आपको अच्छे से पता है कि अगर आप माइल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, तो वो बेंजल्डिहाइड बनता है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करना है। तो आप पहले स्टेप में KMnO4, ठीक है, बेसिक मीडियम में अगर आप देखिए पहला स्टेप में जो बनेगा COONA बनेगा या COOK बनेगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, डायरेक्ट तो हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में लिख सकते हैं कि हम, या तो फिर आप 2 स्टेप में लिखिए। आपने सेकेंड स्टेप में एसिडिफाई भी कर लिया तो आपको ये मिल गया बेंजोइक एसिड, ठीक। आप 1 और सेकेंड स्टेप में ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाना है
तो पहली बात तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर एल्डिहाइड का बेंजीन के ऊपर CHO लगा है तो वो बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन के ऊपर COOH लगा है तो वो बेंजोइक एसिड है। मतलब ये बेंजोइक एसिड है और ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है। अब बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड, आपको अच्छे से पता है कि एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जब ये आप रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ पे बनेगा डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड नहीं, पहले बन जाएगा बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, तो आप एक काम करिए, दो चीज़ मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये आपका बेंजोइक एसिड है, ठीक है, आप इसका अगर रिडक्शन करा देते हैं LiAlH4, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि बेंजल्डिहाइड नहीं बनेगा, ठीक, ये बनेगा बेंजिल अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, हाँ, अब आप इसके बाद इसका माइल्ड ऑक्सीडेशन करा दीजिए। आपने कंप्लीट रिडक्शन करा दिया, फिर इसका माइल्ड ऑक्सीडेशन करा दीजिए PCC के प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा अब बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, सॉरी यहाँ पे बन जाएगा ये बेंजल्डिहाइड, ठीक, CHO। या फिर और करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये COH है अपने पास, बेंजोइक एसिड, ठीक, अब इसमें PCl5 आप डाल दीजिए तो ये एसाइल हैलाइड बन जाएगा, एसिड हैलाइड, ठीक, COCl। अब इस COCl में आपको एक रिएक्शन याद होगा जिससे हम केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं, उसका नाम था रोज़ेनमंड रिडक्शन, रोज़ेनमंड रिडक्शन, ठीक है, H2, ठीक है, पैलेडियम BaSO4। यहाँ पे ये जो Cl है H के साथ निकल जाएगा और Cl के जगह पे H आ जाएगा, तो C डबल बॉन्ड OH यानी कि बेंजीन के ऊपर CHO लग जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड दोनों तरीक़ों से तैयार हो गया। देखो, अगर मैं कोई कन्वर्जन करा रहा हूँ तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो एक ही तरीका है, आप कई सारे तरीके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि कोई कन्वर्जन 2 स्टेप में हो रहा है और अब 5-6 स्टेप में कर दिया आपने तो गलत हो गया, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। चलिए, ये 4 हो गए हमारे। अब 5वां जो हम लोग देखते हैं, फिनॉल से एथिल बेंजीन। तो ये अपना ये फिनॉल है। सबसे पहले तो हम इसका OH का भूत उतारते हैं इसके ऊपर से, जिंक डस्ट के प्रेजेंस में इसको हीट कराते हैं तो ये बन जाता है बेंजीन। अब बेंजीन के बाद अब आप इसमें एथिल बेंजीन बनाना है तो सिंपल सी बात है, C2H5Cl एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। अब आप यहाँ पे क्या करा देंगे, ठीक है, आपका ये बन गया एथिल बेंजीन। ठीक, लास्ट में हम देखते हैं टॉल्यूइन से एसिटोफिनोन, टॉल्यूइन से एसिटोफिनोन। तो टॉल्यूइन जो है अपना, ये है, ये थोड़ा कन्वर्जन अच्छा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप एक काम करिए, जैसे बेंजोइक एसिड आपने बनाया था, आप ऐसे बेंजोइक एसिड बना लीजिए। ठीक है, ठीक, उसके बाद जब ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा तो फिर इसके बाद आप इसमें PCl5 डालिए तो ये आपका एसाइल हैलाइड बन जाएगा। फिर उसके बाद आपको याद होगा ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड, ठीक है, ये ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड, एक बार जाके प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन, जिससे केवल कीटोन बनाया जा सकता है, वो प्रिपरेशन देखना। यहाँ पे तुम्हारा COCH3 यानी कि ये एसिटोफिनोन बन जाएगा। क्लियर है?